दिया गया है। इस फैसले से किस तरीके की उथल पुथल इस वक्त विश्व में मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही मैंने जिक्र किया था सवाल में कि जब ट्रंप आए थे, ट्रंप ने शपथ ली थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भारत अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, और जब इन प्रवासियों के आगे भारतीय होने का जो नाम है जुड़ रहा है, उसके बाद से चर्चाएं काफी ज्यादा पूरे विश्व में हो रही हैं। देखिए, जहां तक दोनों देशों के बीच संबंध की बात है, आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से रणनीतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है उनकी कार्रवाई होगी, और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि सरकार को भी इससे वाकिफ कराया गया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस प्लेन में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात के 33, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका में पढ़ रहे अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर यूएस एयरफोर्स का जो ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ने टेक्सास के पास अमेरिका सैन्य अड्डे से उड़ान भरी थी, और इस प्लेन में 104 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। जिस बात का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि ट्रंप सरकार अवैध प्रवासियों को ले जाने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल करती रही है, और इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास में भी अमेरिकी मिलिट्री प्लेन से अवैध प्रवासियों को भेजा गया। जी राकेश जी, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी बन रहा है कि जिस तरीके से ये 104 भारतीय वापस लौटे हैं, क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई, क्या इनकी गिरफ्तारी भारत में होगी? देखिए, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं बता दूं कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक फोन पर जो है ट्रंप की बातचीत हुई थी, और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका से जो है रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, और इसमें किस तरह से बेहतरी और प्रगाढ़ता लाई जाए उसको लेकर लगातार दोनों देश इसको लेकर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो अवैध रूप से जो लोग जो कि अमेरिका में रह रहे हैं उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का पहले ही जो है ट्रंप प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की थी, और ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के अवैध प्रवासियों को भी उनके मुल्क भेजा था। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने टेक्सास के अल पासो, कैलिफोर्निया के सेंट डियागो में हिरासत में रखे गए 5000 से अधिक अवैध अप्रवासियों को भी उनके देशों में भेजना शुरू कर दिया है। जी राकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही सही तरीके से? आप राकेश जी, सवाल मैंने ये पूछना चाहा था कि जिस तरीके से 104 ये अवैध रूप से प्रवासी जो भारत गए थे, इन्हें डिपोर्ट किया गया है, क्या इन पर कोई कानूनी कार्रवाई भारत में होगी, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी भारत में? देखिए, जो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको वापस जो है डिपोर्ट किया जाएगा जिन जिन देशों में हैं जो रह रहे हैं वहां पर। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू किया है, और इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेजने की कवायद शुरू की है। पिछले हफ्ते जो है अपनी एक एजेंसी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि भारत और अमेरिका ने ऐसे लगभग 18,000 भारतीयों को शिनाख्त की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और अवैध प्रवासियों से जुड़ी समस्या का समाधान करने की इच्छा जताई थी। तो ये बड़ी खबर है, और इस खबर को लेकर लगातार ITV नेटवर्क इस खबर पर लगातार बना हुआ है, और पल पल की जानकारी जो है अपने दर्शकों को देते रहेंगे। जी राकेश जी, मैं जानकारी ये भी चाहूंगा कि जिस तरीके से 104 जो अवैध प्रवासी थे उन्हें वापस अमेरिका से भेज दिया गया है, डिपोर्ट कर दिया गया है, विमान पहुंच चुका है भारत में, ऐसे में जो बचे हुए प्रवासी हैं उनको लेकर क्या जानकारी सामने आ पा रही है? कब तक उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा भारत के लिए? देखिए, और बचे लोगों की जहां तक बात है उनकी अमेरिकी प्रशासन ने शिनाख्त की है, और शिनाख्त के बाद जो है उनको भी डिपोर्ट करने की बात सामने है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते प्रगाढ़ है, और ऐसी स्थिति में जहां तक दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं लगातार संपर्क में हैं, और ऐसी स्थिति
नहीं उत्पन्न होगी, जहां से दोनों देशों के संबंध इससे कोई इसमें बाधा उत्पन्न हो। लेकिन ये जरूर है कि डिपोर्ट किए गए भारतीयों को लेकर टेक्सास से अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा है अमेरिका का विमान, और वहां से जो जिन जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया वहां नागरिकों को वापस वहां पर भेजा जाएगा। जी राकेश जी, जो डंकी रूट है मैं उसको लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से पूर्व के उत्तर में भी आपने जिक्र किया था डंकी रूट का कि किस तरीके से ये भारतीय जो है वो अवैध तरीके से अमेरिका में घुस गए थे, उस डंकी रूट को अमेरिका लेकर क्या कर रहा है, क्योंकि अपने आप में चिंता का विषय है। उस रूट से कई और देशों से लोग जो है वो पहुंचते हैं अमेरिका के अंदर। देखिए, एक बड़ा जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा जो है डिपोर्टेशन प्रोग्राम है, और ऐसी स्थिति में क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनको मुल्क भेजने का पूरा खाका तैयार किया है, और ऐसी स्थिति में अन्य देशों के भी काफी वहां पर अप्रवासी हैं जो कि वहां पर रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति जो जिनके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए अवैध तरीके से वहां पर पहुंचे हैं, उनके खिलाफ वो ट्रंप प्रशासन कार्रवाई कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि ट्रंप इसको लेकर काफी जो है वो अडिग हैं, और इस तरह की कार्रवाई आपको बिल्कुल राकेश जी, क्लियरली ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को मैं वापस भेजने का काम करूंगा, और अवैध तरीके से अमेरिका में कोई भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच अपने दर्शकों तक हम कुछ तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं किस तरीके से अमेरिका का ये विमान जो है वो 104 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा है, और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लैंड करने की तैयारी में ये विमान है, और अमृतसर एयरपोर्ट पर यह विमान लैंड हुआ, उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। C-147 ये प्लान है, अमेरिका से डिपोर्ट भारतीय हैं, और अमृतसर ये विमान पहुंचा है। C-147 प्लेन अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर ये पहुंचा है।